फटाफट एक बार चैट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए अगर आवाज क्लियर है तो, एंड आप मुझे देख पा रहे हो तो। नहीं दिख रहे? बाकियों को भी नहीं दिख रहे? ऑल गुड, परफेक्ट। नॉट विजिबल बट ऑडिबल। अच्छा, पिंड तो है। लेट मी सी क्या किया जा सकता है। अब विजिबल है? यस, दूसरी वीडियो में वीडियो होगी। अब विजिबल है क्या सबको? अभी तक नहीं है? फोन पे हो आप लोग? आप लोग एक बार अपने से कुछ को तो दिख रहा है, आप लोग देखो थोड़ा सा। कुछ लोगों को तो दिख रहा है। चलो कोई नहीं, अगर आप व्यू चेंज करोगे तो शायद से आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप ऊपर में वहां पे व्यू का ऑप्शन है ना, उसमें आप सिर्फ स्पीकर दिख रहा है आपको, आप गैलरी कर लो तो दिखेगा आपको। ठीक है, चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बताओ आप लोग कहाँ से हो, कौन किधर से है, कौन से सिटी कौन से स्टेट से है आप लोग? नोएडा। रोहित जी फ्रॉम नोएडा, ओके। वाराणसी, ओके। आदित्य फ्रॉम नागपुर। आईफोन कौन है? आईफोन फ्रॉम गुजरात, ओके। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। पहले मेरा ये सवाल है आप लोग से कि इस महीने आप लोगों ने क्या ट्रेड किया और रिजल्ट कैसा रहा? क्या प्रॉफिट बना या लॉस बना जून जुलाई के मंथ में, बताइए। जून या जुलाई के मंथ में क्या प्रॉफिट या लॉस बना, बताइए। यू ऑल कैन कीप योर कैमराज ऑन बाय द वे, हाँ। कैमरा ऑन रख सकते हो आप लोग। जून या जुलाई के महीने में क्या प्रॉफिट बना, क्या लॉस बना, क्या ट्रेड किया, बताओ। जून वाज ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस। जुलाई इन लॉस, ओके। बाकी होगा? व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी होगा कैसा रहा? 13,000 प्रॉफिट इन जुलाई, 1 लाख कैपिटल ऑप्शन सेलिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी होगा? मैंने आप लोगों के फॉर्म को गो थ्रू किया। आप में से ज्यादातर लोगों का यही सवाल है कि यार एंट्री कैसे करना है, मैं कैसे एंट्री करता हूँ, कौन से स्टॉक्स पे मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। सारे लोगों का सवाल इसी के रिलेटेड था। मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि क्या अभी यहाँ पर कोई है जो कि लॉस मेकर है ऑलरेडी, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है? ऐसा कोई है जो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना रहा है? आई मीन लॉस मेकिंग ट्रेडर है, ऐसा कोई है? आप में से कोई हो जो लॉस मेकिंग हो, प्रॉफिटेबल नहीं हो? बिंदास लिखो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई दिखने नहीं आ रहा है। गुड। लॉस था 1 year बैक व्हेन आई ट्राइड ऑप्शंस बट नाउ नॉट ट्रेडिंग ऑप्शंस, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शंस में नुकसान करके यहाँ पर आए हो, बहुत सही है। एटलीस्ट मूव तो करके, बहुत लोग नहीं कर पाते। ऑप्शंस में नुकसान, ओके। और बाकी लोग, अभी सब कोई प्रॉफिटेबल है? क्योंकि फॉर्म देख के लगा मुझे कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। छोटा सा प्रॉफिट, ऑप्शंस में लॉस है पर अभी इक्विटी में शिफ्ट होकर प्रॉफिटेबल हूँ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली होता ये है ना, लोगों को सोशल मीडिया जो है वो ऑप्शंस का बुखार चढ़ा देती है कि इतना स्पीड में पैसा बनता है। वो देखकर ही लोग जो है जबरदस्ती ऑप्शंस में घुसते हैं। ठीक है, और जब कैश में आते हैं तो उनको दिखता है यार यहाँ पे तो इतना इजीली पैसा बन रहा है। कितनों को लगता है कि
इक्विटी या कैश में आप ट्रेड करते हो तो पैसा इजीली बनता है, और ऑप्शन में बहुत डिफिकल्ट है पैसा बनना। कितनों को ऐसा लगता है? बताइए, कितनों को ऐसा लगता है कि कैश में बनाना पैसा इजी है, ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? नॉट इजी बट टेंशनलेस, वॉज वंडरिंग फॉर 3 years अननेसेसरीली। इनफैक्ट मैंने भी ये चीज किया है सबको। ठीक है, इनफैक्ट मैंने भी ये सारी चीजें करके अपनी काफी अच्छी खासी टाइम वेस्ट की है। ठीक है, तो ये आप लोग अकेले नहीं हो इस चीज में, मैंने भी इक्वली योगदान दिया है पहले। बट हाँ, मैं शायद से 6 या 8 महीने ही इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्राई किया है मैंने, उसके बाद फिर मैं इक्विटी पे शिफ्ट कर गया, इक्विटी और फ्यूचर्स ही करते आ रहा हूँ तब से, और आज तक मैंने और कुछ किया नहीं। मुझे आप लोग ये बताओ कि ऐसा मैं क्या आप लोग के लिए कर सकता हूँ जिससे कि आपको लगता है आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब सीरियस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? नॉट जस्ट वंडरिंग एंड ऑल अराउंड, बहुत लोगों आप लोग ज्वाइन किए हो। सीरियस क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? ऐसा क्या मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? बाय द वे, अगर किसी को लगता है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ, मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करके ही दिखा देता हूँ। हम्म, हम्म, कोई दिखाता है कि नहीं पता नहीं। आई एम नॉट श्योर कि कोई आपको दिखाएगा नहीं दिखाएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट दिस इज माई पोर्टफोलियो, रनिंग पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इन काइंड ऑफ, ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का है। ठीक है, सो ये आप लोग देख लो क्या सारे ट्रेड है। एंड बाय द वे, जितने भी लोग यहाँ पे होंगे, आई गेस आप लोग को पता होगा, क्योंकि आई शेयर माई स्क्रीन शॉट्स ऑन डेली बेसिस, तो यू ऑल आर ऑलवेज अवेयर कि मैं किस में ट्रेड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, राइट? सो ये तो आपके लिए कुछ नया होगा नहीं, राइट? कितने लोगों ने मेरा प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी देखा हुआ है, या लॉस का भी मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ ये ऑलरेडी देखा हुआ है? बताइए, चैट में बताइए। ऐसा तो है नहीं एक दिन उठा के मैं प्रॉफिट का डाल देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस में अपना स्क्रीनशॉट डालता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इवन 1-1 लाख रुपए का लॉस होता है तो वो भी डालता हूँ, है ना? कितनों ने वो देखा है वो बताओ, लॉस प्रॉफिट दोनों देखा है बताओ चैट पे, सो दैट बाकियों को क्लैरिटी हो जाए कि ये मेरा ये अभी का जस्ट ऐसा रैंडम नहीं है। एंड आई कीप ऑन पोस्टिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस स्क्रीनशॉट्स एवरी डे। किसी ने नहीं देखा है? आई हैव वॉच सर यू पोस्ट बूथ, ओके मैंने देखा है, कूल। ठीक है, ओके, सो मैं अब देखता हूँ आप लोगों का क्या क्या रीजन है, आप लोगों को क्या लगता है कि किस लिए आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, और किस तरह की हेल्प आप लोग मेरे से चाह रहे हो, मैं वो एक बार देख लेता हूँ। स्विंग स्टॉक सिलेक्शन एंड एंट्री, ओके, लेट मी मेक सम नोट्स ओवर हियर। जो जो चीज में आप लोगों को हेल्प चाहिए, जस्ट राइट इट डाउन, मैं उसका यहाँ पर नोट बना रहा हूँ, एंड आई विल सी वेदर आई कैन हेल्प यू गाइज विद दैट और नॉट। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है, एक बार कंफर्म करो। स्क्रीन दिख रहा है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो जो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो सारे मैं यहाँ पे नोट्स बनाता हूँ, ठीक है? स्टॉक सिलेक्शन, और ठीक है, और फोमो एंड हाउ टू गेट मोमेंटम स्टॉक्स। फोमो को हम ये साइकोलॉजी में डाल सकते हैं, पर हाउ टू गेट मोमेंटम स्टॉक्स अगेन वो स्टॉक सिलेक्शन में आएगा, राइट? हाँ, मुझे ये एक बहुत अच्छा एक है।
पॉइंटर लगा, हाउ टू ट्रेड विद डिसिप्लिन फ्रॉम आदित्य। ये मुझे नहीं दिखाई देता किसी में, डिसिप्लिन। और क्या हेल्प चाहते हो आप लोग, बताओ। व्हाट एल्स? स्टॉक फिल्ट्रेशन, सेम स्टॉक सिलेक्शन है। व्हेन यू एंटर्ड वोक फार्मा, अच्छा वोक फार्मा का मुझे आप लोग को बताना है। वैसे मैं सारे स्टॉक्स दिखाने वाला हूँ, वोक फार्मा दिखाना है, ठीक है दिखा दूंगा। वोक फार्मा क्यों एंटर किया, क्या किया था, वो तो दिखाऊंगा। वैसे तो उससे भी ज्यादा मूवमेंट वाले स्टॉक्स मैंने पकड़े हैं अभी, और हमारी टीम ने भी पकड़े हैं, वो भी दिखाऊंगा, बट ठीक है। और ओके, FOMO basically your stocks don't move and all other stocks which result in taking bad trades, डिसिप्लिन बिगड़ जाता है, ओके। रिस्क मैनेजमेंट, यार रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रीटी सिंपल थिंग। आप चाहो तो इसको आप जबरदस्ती बिगाड़ सकते हो, नहीं तो सीखने को तो ये कुछ अलग है नहीं। रिस्क मैनेजमेंट इज इन योर हैंड्स, लाइक कोई आपके लिए आकर कुछ बदल नहीं देगा। सो इट इज कम्प्लीटली ऑन यू। आप चाहोगे तो जबरदस्ती उसको बिगाड़ सकते हो। व्हाट एल्स? बस, और किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? बस दो चार प्रॉब्लम? ओके, प्राइस लेवल फॉर एंट्री एंड एग्जिट। इसको हम बोल सकते हैं टाइमिंग। सही बोल रहे हैं, टाइमिंग का स्टॉक, कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है। अच्छा, टारगेट एंड पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। और राइट एंट्री हो गया, मोमेंटम स्टॉक। सर आप बच्चे को पूछेंगे तो एक और दो ही बताएंगे, आप जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, जब पूरा मार्केट साइकिल देखेंगे तब और प्रॉब्लम समझ में आएगा, हम लोग नए हैं। ओके, स्टॉप लॉस, ओके फेयर इनफ। काफी सारे मुझे पॉइंटर्स मिल गए हैं। नाउ टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड आवर वर्कशॉप? स्विंग ट्रेडिंग का जो वर्कशॉप होता है, जहाँ पे हम DMI के ऊपर चीज़ों को कवर करते हैं, कितने लोगों ने अटेंड किया था, बताइए। किसने किसने ज्वाइन किया था? ओके, ज्वाइन किया था। ओके, ओके, ओके। अच्छा एक बात बताइए, वहां पर मैंने स्टॉक सिलेक्शन सिखाया था क्या? वहां पे क्या मैंने 3 डे वाला, ओके, या 3 डे वाला भी हुआ नहीं होगा। स्टॉक सिलेक्शन वहां पे मैंने सिखाया था, स्कैनर भी दिया था साथ में, दिया था। स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, चार्ट चेंज कर करके मैंने एक 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 स्टॉक गो थ्रू करके दिखाया था कि क्या ये स्टॉक लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है। आप लोग ये नो कर रहे थे, याद है? हाँ ना, कुछ तो बताओ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आंसर्स दो यार। सो ये हमने कवर किया था, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। अच्छा, क्या ये मैंने बताया था कि आप जो भी ट्रेड्स लोगे वो दो चार ट्रेड्स के बेसिस पे आप अपने रिजल्ट्स को जज नहीं करोगे, एटलीस्ट 50 या 100 ट्रेड्स लेने के बाद ऑन सेम स्ट्रेटेजी, उसके बाद आप डिसाइड करोगे वेदर थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू और नॉट। क्या इसको लेकर हमने डिस्कस किया था? सेटअप अगर बनता है तो ही करना है या नहीं करना है? हाँ, सेटअप अगर बने तो ही एंट्री करना है वरना नहीं करना है, क्या ये हमने डिस्कस किया था? यस नो? वाई और एन लिखते रहो बस, पर फटाफट लिखते रहो। तो फिर यहाँ पे अगर सेटअप बनने का आप वेट कर सकते हो। अच्छा ये बताओ एक बार कि मैंने ये बताया था कि एग्जिट कैसे करते हैं, MA 9 का ब्रेक होते या MA 16 का ब्रेक होते, डेली और वीकली पे स्विंग कर रहे हो या पोजिशन कर रहे हो, कितना स्ट्रेंथ पे चाहिए, ये बताया गया था? बोलो।
फटाफट बताया था। तो फिर मुझे लगता है कि टारगेट भी मैंने बता दिया था, डिसिप्लिन से प्रॉपर ट्रेड करना होगा ये भी बताया था। हालांकि फोमो आपके हाथ में है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट बहुत ज्यादा तो हम नहीं हेल्प कर सकते। एसएल भी बता दिया था। अच्छा, किस प्राइस पे एंट्री करना है, गेस आपको वो समझ में आ गया था राइट? डीएमआई क्रॉसओवर होने के बाद जो ट्रिगर कैंडल होगा उसका हाई ब्रेक होते ही आपकी एंट्री बनेगी। डिड वी डिस्कस दिस? यस और नो? डिड वी डिस्कस दैट? यस राइट। अच्छा ये बताओ, स्टार्टिंग में साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पहले कवर हुआ था ना? तो आई गेस ये भी कवर हो गया था। ठीक है, ये भी हो गया। सो अब मेरे को बताओ कि सब तो मैंने दे दिया, अभी क्या इशू है? ओके, जिनका फर्स्ट टाइम है उनकी अलग बात है। बहुत लोगों ने मुझे पता है यहाँ पर ज्वाइन किया है पहले, उस उनको मैं पूछ रहा हूँ। ये सब तो मैंने दे दिया था। अब कैपिटल का इशू है तो भैया वो आपका काम, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं एक चीज ना आप लोगों को क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को फॉल्स होप में नहीं रखूंगा। मैं वो सोशल मीडिया आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं आऊंगा और मैं बोलूंगा कि भैया 10,000 रुपया लेके आओ और तुम्हारा साल का इनकम, महीना का इनकम निकल निकल जाएगा। आई हैव नेवर सेड दैट, और मैं आज तक मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ मैंने कभी किसी को ऐसी प्रोमिस नहीं की है। इनफैक्ट मंथली इनकम वगैरह ये सब तो मैंने कभी किसी को प्रॉमिस किया ही नहीं है। कोई बोल सकता है कि मैंने ये प्रॉमिस किया है? मैंने ऐसी प्रोमिस कभी नहीं करी है। रीजन, मेरा खुद का नहीं होता। आई डोंट मेक मनी एवरी वीक और एवरी मंथ, इवन इन सम क्वार्टर्स आई एम इन more or less break even or in a little bit of loss, but I never ever promise something जो कि feasible नहीं है। जस्ट मैं एक सिंपल तौर पर अगर आप लोगों से पूछूं कि अगर मान लो कि आप लोग सब्जी बाजार में जाते हो, तो वहां पर जो सब्जी बेचने वाला आएगा उसके पास क्या होना चाहिए? धंधा करने के लिए क्या होनी चाहिए? वेजिटेबल शॉप में अगर आप जाते हो तो वेजिटेबल शॉप के पास क्या होना चाहिए? वेजिटेबल्स होना चाहिए क्या धंधा होने के लिए? सब्जियां होनी चाहिए राइट? बिना उसके वो नहीं कर सकता। इसको क्या कहते हैं? इसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। वी कॉल दिस कैपिटल मार्केट। स्टॉक मार्केट इज अ कैपिटल मार्केट। यू डोंट हैव कैपिटल, देन व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर? लोग मेरे पास आके पूछते हैं सर मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं क्या करूं? क्या करोगे? जॉब करो, दूसरा कुछ बिजनेस करो, किसी के अंडर में चीजों को सीखो, पढ़ाई लिखाई करो, पैसे बनाओ, कमाओ, धीरे धीरे सेव करके इन्वेस्ट करो। सिंपल। और क्या करोगे? ट्रेडिंग करना है, धीरे धीरे उस पैसे को फिर लगाओगे। हमारे पास तो पैसे नहीं है। सिंपल एज दैट। सो यू कांट। किसी को भी बुरा लगे दे कैन लीव, बट दिस इज द रियलिटी। अगर आप रियलिटी को फेस नहीं करोगे, कोई आएगा सोशल मीडिया पे जो आपको झूठा दिलासा देगा, जो सुन के तसल्ली तो जरूर होगी, लेकिन 5 साल बाद आप बोलोगे कि मैं ठीक था, एटलीस्ट मैं फालतू की तसल्ली देकर आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। सो हार्ड ट्रूथ है, इफ यू डोंट हैव इनफ कैपिटल, और फुल टाइम ट्रेडिंग तो भूल ही जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ती है फुल टाइम ट्रेडिंग। इनफैक्ट आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर। आई हैव अ कंपनी, वी हैव मोर देन 100 एम्प्लॉइज ओवर देयर। सो दिस इज माई सेकेंडरी वर्क। इसके साथ ट्रेडिंग्स गुरुकुल है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग फालतू में ऑप्शंस करके पैसा लॉस करते हैं, एटलीस्ट वहां से उठ के वो कैश में आए, पैसा बहुत बड़ा ना भी बनाए तो कम से कम वैसे नुकसान ना कर दे गैम्बलिंग करके। जस्ट ये रीजन है, नहीं तो मुझे कुछ नहीं पड़ा है। यू कैन सी ओवर देयर। ठीक है? सो अब मुझे बताओ कि अब क्या इशू है, जब मैंने वो सारी चीजें तो आप लोग को दे दी जैसा आप लोगों ने बताया और आप लोगों ने खुद यस यस बोला। नाउ व्हाट डू यू थिंक? खुद भी ध्यान रखो और अपने आस पड़ोस के 100 लोगों को भी बताना ऑप्शंस पे ना जाए, वरना आप जैसे लॉस करके कैश में आए हो, वो लॉस करके कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है? कोई नहीं दे रहा है रीजन कि क्यों ये सारी चीजें देने के बाद भी आप लॉस पर बैठे हो।
अच्छा, डू यू थिंक मैं अपनी जो मेरी सिस्टम है वो मैं अगर आप लोग को दे दूं तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? टाइप यस और नो। अगर मैं अपना ट्रेडिंग सिस्टम आपको दे दूंगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? डू यू थिंक दैट? अगर कोई यस लिख रहे हैं तो वो भी रीजन बताए, और नो लिख रहे हैं तो वो भी रीजन बताए। चलो, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। बहुत सारे बेकार भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। कि आप स्ट्रैटेजी दे भी दोगे तो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं विराट कोहली के साथ आपका 7 डेज का सेशन रखवा दूं, या चलो 1 मंथ का सेशन रखवा दूं, आप विराट कोहली ऐसा खेलना शुरू नहीं कर दोगे। डोंट इवन थिंक लाइक दैट। अगर वो इवन इफ सब कुछ बता भी देगा तो भी। ठीक है। अगर मैं आपको बताता हूँ, समझना इस चीज को। ठीक है, मैं जब साइकोलॉजी क्लासेस लेता हूँ, बहुत लोग बकवास भी समझते हैं उसको। अल्टीमेटली वो नहीं समझने के कारण वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस पार्ट को समझना अच्छे से। एक क्लास जहां पे आईआईटी की पढ़ाई हो रही है, उन सभी स्टूडेंट्स को सेम स्टडी मटेरियल दिया गया है। सेम टीचर आके क्लासेस करवा रहे हैं। उसमें से कुछ बच्चे आईआईटी क्रैक कर देते हैं, बाकी नहीं कर पाते। क्यों? एक क्लास जहां पे सभी बच्चों को सेम स्टडी मटेरियल दिया जाता है यूपीएससी के लिए, सेम टीचर्स आकर वो सारी चीजें पढ़ाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्रैक कर देते हैं, कुछ नहीं। क्यों? आंसर दो। दो आंसर दो। इसमें ज्यादा लोगों का आंसर नहीं आता, क्योंकि सबको चाहिए सब कुछ, करना कुछ नहीं है। इट्स लाइक कि सबको है कि भैया एक पॉइंट बता दो जहां एंट्री करना है एंड बात खत्म। इट्स ऑल अबाउट आप कितना एफर्ट देने के लिए रेडी हो। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इज हाउ बैडली यू वांट दैट। हाउ बैडली यू वांट दैट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जिद्दी हो उसको पाने के लिए, और आप कितना नीचे या कितना ऊपर जाने के लिए रेडी हो उस चीज को पाने के लिए। डू यू अग्री विद दैट? अरे भैया, इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से सिर्फ नहीं होता है। अगर आप एक बार दो बार फेल करोगे ना, तो आपका इमोशनल ड्रॉडाउन आपको खत्म कर देगा। लोग एक बार दो बार पास नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, सुसाइड कर लेते हैं। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? बेवकूफ है। इंटेलिजेंट का आप डिफिनेशन क्या क्या आप क्या बताते हो? क्या इंटेलिजेंट का डिफिनेशन? मैं इंटेलिजेंट हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ मैं कोई खास इंटेलिजेंट हुई नहीं। लेकिन हाँ, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है, तो भाई साहब उसके पीछे मैं जितना मेहनत कर सकता हूँ, आपकी दम नहीं है आप मेरे को पीछे कर पाओगे उस चीज़ में। एंड आई कैन गिव इट इन रिटर्न। यू कांट बीट मी। हाउ मेनी चार्ट्स यू सी ऑन अ डेली बेसिस? बताओ। एक महीने में कितना चार्ट्स देखते हो आप? एक महीने में कितना चार्ट्स देखते हो? अगर मैं अभी आपको बता दूंगा ना चीजें, आप करोगे 2 दिन के लिए अग्रेसिवली। 2 दिन बाद आप फिर वही सेम। एक महीने में आप 15, 20, 500। मैं महीने के 3,000 के ऊपर चार्ट देखता हूँ। 3,000। ठीक है, साल भर में 36,000 के ऊपर चार्ट देखता हूं मैं। एंड यू वांट कि पैसा मेरे जैसा बने? सेटअप दे दो, पैसा बन जाएगा। 36,000 चार्ट और 200, 500 में डिफरेंस पता है आपको? पता है डिफरेंस? और इसी कारण से मेरे 10 लाख रुपए का भी प्रॉफिट चल रहा है, जो कि मैं आपको ओपनली भी दिखाया। 6 लाख चल रहा है, 3 लाख ऑलरेडी बुक हो गया है। समझ में आ रहा है बात? सो मैं जो भी चीजें सिखाऊंगा, ये आपके ऊपर है कि हाउ बैडली यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर। मेरे लाइफ में एक बार ब्रेकडाउन आया था 2019 में। आफ्टर वर्क, आफ्टर लर्निंग एंड सारे कोर्सेज ये वो खरीदने के बाद, दिन रात मार्केट में देने के बाद, 6 महीने के बाद मैं ब्रेकडाउन होकर मैं छोड़ने वाला था। ठीक है, 6 मंथ्स में लगातार रेड, पूरा हर चीज रेड।
मैं उस समय छोड़ने के प्लान में था, बट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे साथ उसी मोमेंट पे हुई, जिसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को अब इसमें सक्सेसफुल बनना ही है, चाहे जितना वक्त ले ले और जितना ही मार्केट मुझे क्यों ना पनिश कर ले। ठीक है, जितना एक्सपेंसिव कोर्स, जो भी जरूरत था, मैंने सारा चीज उठाया, क्योंकि मुझे एक चीज क्लियर था, अगर मैं ये क्रैक करता हूं, मैं साल का इनकम एक महीने में करूंगा, एंड आई हैव डन दैट। मैंने कई बार महीने के 10-10 लाख रुपए बनाए हैं मार्केट से, जो कि पहले मेरे एक साल का इनकम हुआ करता था। ठीक है, सो ये पोटेंशियल है। अब आप बताओ, आउट ऑफ 1 to 10 आप कितने रिजिड हो मार्केट से प्रॉफिटेबल बनने के लिए, एंड यू विल बी डूइंग एनीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। बताओ, आउट ऑफ 1 to 10, 10 मतलब आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो, 1 मतलब आप कैजुअली आए हो टेस्ट करने के लिए मार्केट को, 5 मतलब देखा जाएगा, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आई विल लीव, वैसा। आउट ऑफ 1 to 10, हाउ रिजिड यू आर, कि कुछ भी जो भी रिक्वायर्ड है मैं सब कुछ कर दूंगा, पर मुझे बस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, और एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ये नहीं कि 15-20-25% के लिए। भाई 10 लिखते हो समझ के लिखो, रोज आधा 1 घंटा मेहनत करना रहता है, करते तो हो नहीं। वर्कशॉप तो कर लिया, 10 लिख रहे हो, ट्रेड भी नहीं लेते हो, 10 लिख रहे हो, सोच समझ के लिखो। हाँ, अभी ठीक है। 10 लिखने से पहले सोचो, इतना एफर्ट देने के लायक भी हो, अभी रेडी हो कि नहीं हो। रेडी हो जाओ, उसके बाद बोलो, पसीने छूट जाएंगे फिर। ठीक है, पहले मैं आपको अब दिखाता हूँ कि कौन से ट्रेड्स मैंने लिए, किसको किसको देखना है, कौन से ट्रेड्स मैंने लिए, कौन सा एंट्रीज लिया, क्या चला नहीं चला, किसको किसको देखना है। सिर्फ 3 लोग को देखना है, कौन से ट्रेड्स कहाँ लिया, क्यों लिया। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया था, एक पर्सन का, उनका ये क्वेश्चन था कि मतलब उनका तरफ से पॉइंट ये था कि आई नो बिफोर हैंड कि ये स्टॉक कितना मूव करेगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मुझे पहले से पता होता है कि ये स्टॉक कितना मूव करेगा? टाइप करिए वाई अगर आपको लगता है, यस मतलब वाई अगर आपको लगता है मुझे पता रहता है, और एन मतलब अगर मुझे नहीं पता होता। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आई नो बिफोर हैंड कि कितने सारे ट्रेड चलने वाले हैं, या क्या होने वाला है, या ये स्टॉक कितना ऊपर जाने वाला है? सब यहाँ समझदार लोग हैं। चलो, एटलीस्ट प्रोग्राम करने के बाद दिमाग एटलीस्ट क्लीन है आप लोगों का। ठीक है, कि मुझे फ्यूचर नहीं दिखता, तो मैं बस अपने सेटअप पे ही ट्रस्ट करके आगे एक्शन लेता हूँ, और बाकी क्या होगा वो मार्केट के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये है वोक फार्मा। ठीक है, ये वोक फार्मा जो है हमने एंट्री किया था 24 जून को। ठीक है, चार्ट दिख रहा है एवरीवन? टाइप यस और नो अगर दिख रहा है चार्ट। दिख रहा है ना? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, सो अभी अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो सिंपल सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, नो वेरी डिफिकल्ट लॉजिक ओवर हियर। बट हाँ, इसके पहले बहुत सारी चीजें और भी करी गई है। क्या क्या? 1, इस समय मार्केट कंडीशन क्या था? तो अगर इस समय के मार्केट कंडीशन को देखेंगे, जो कि 24 जून के आसपास की है, ठीक है, सो 24 जून वाज समवेयर अराउंड हियर, यानी कि मार्केट वाज इन अप ट्रेंड। ठीक है, मैं सीएनएक्स स्मॉल कैप देखता हूँ। क्यों सीएनएक्स स्मॉल कैप देखता हूँ? क्योंकि मेरा ज्यादातर जो पोजीशन है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ही रहता है। लेट मी शो यू दैट एज वेल। इनसाइट्स भी दिखेगा, सो यू कैन सी 57% स्मॉल कैप में है, एंड मिड कैप में 42% है, जो कि 23 lakhs। एंड बाय द वे, मेरा कैपिटल इज नॉट 48 और 49 lakhs और समथिंग लाइक दैट। और इवन इफ यू सी 70 lakhs का स्क्रीनशॉट, मेरा कैपिटल जस्ट 40 lakhs का है। ठीक है, बट ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड में वी शो कि कैसे करके
हम लेवरेज ले सकते हैं इवन इन कैश, ठीक है, एंड दैट इज वाई वी मेक सो ह्यूज मनी ऑन दैट, ठीक है। लेवरेज का फायदा उठाते हैं, याद रखिएगा लेवरेज आपको बैकफायर भी कर सकता है अगर आप गलत टाइम पे गलत तरीके से लेवरेज लेते हो तो, ठीक है, यानी कि काइंड ऑफ लोन हो गया ये, ठीक है। एनीवेज चलिए आते हैं यहाँ पे। सो मार्केट कंडीशन वाज स्ट्रांग इन द अप ट्रेंड, ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, और साथ में अगर आप इसको देखोगे तो ये भी अप ट्रेंड में था, और आपको क्या यहाँ पे हायर हाई हायर लोज दिख रहा है। अभी ये तो आपको उतना अच्छा क्लीन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो दिखाई देगा। क्या आपको दिख रहा है हायर हाई हायर लोज एवरीवन? चैट पे बताइए, दिख रहा है? ओके, कूल कूल कूल। क्लियर हो गया वो फार्मा? वो फार्मा क्लियर? क्लियर? एनालिसिस ऑन वीकली टाइम फ्रेम, बस अप ट्रेंड, स्टॉक मस्ट बी इन अप ट्रेंड, और ये सारी चीजें तो मैं वैसे भी इंस्टाग्राम पे भी बताता हूँ ना। जब स्टॉक ऑफ द डे मैं शेयर करता हूँ, वहां पे मैं वीकली भी दिखाता हूँ, डेली भी दिखाता हूँ, एंट्री कहाँ करनी है कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ। यस और नो? अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज करता हूँ, वो है वॉल्यूम की एनालिसिस। अगर आप क्योंकि अभी ये बहुत ऊपर चला गया है, मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ कि यहाँ तक वॉल्यूम कैसे दिख रहे थे। अच्छा, अभी आपको यहाँ पर ये वॉल्यूम बार में ग्रीन ज्यादा दिखाई दे रहा है या रेड दिख रहा है ज्यादा, बताओ। ग्रीन ज्यादा नजर आ रहा है या रेड बड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं? हेलो हेलो, ग्रीन नजर आ रहा है, राइट? हाँ, वो मोर मोर रेड हो सकता है, बट लार्जर ग्रीन बार से, लार्जर ग्रीन बार से मुझे पता चलता है कि यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स का ज्यादा फुटफॉल आ रहा है। रेट ज्यादा हो पर अगर वहां वॉल्यूम कम है तो मुझे समझ में आता है कि वो कंसोलिडेशन है, इस कारण से वहां पर उस तरीके से वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हो रहा है। और जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब आगे भी आप देखते जाओगे, जितने भी चार्ट्स में दिखाऊंगा सब जगह पर सिमिलर चीजें होंगी, ठीक है। जो अभी करंट ट्रेड्स है पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। सो दिस इज इरकॉन, ठीक है, यू सी इरकॉन में सेम सिनेरियो, ठीक है। इनफैक्ट यहां पर आपको ये कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। डू यू सी सपोर्ट ओवर हियर? डू यू सी सपोर्ट ओवर हियर? नाउ डू यू सी कि ये अप ट्रेंड में है? लेट मी शो यू, डू यू सी अप ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में है, डू यू सी? वाई एन लिखना है बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पर वो करोगे तो एटलीस्ट मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा, इरकॉन देखा है ना आपने किस तरीके से हमारा भाग रहा है? हैव यू सीन दैट? एंड अगेन यू कैन सी किस तरीके से ये रैली करते हुए अपसाइड में निकल गया, राइट। नेक्स्ट ट्रेड, थॉमस कुक इंटरनेशनल, यू सी दिस वन, सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, कैसे शॉर्ट अप कर रहा है। वीकली में क्या है? वीकली में क्या है? क्या ये जा रहा है वीकली में अपसाइड? हायर हाई हायर लोस दिख रहा है, यू सी। इरकॉन अभी चल रहा है हमारा ट्रेड, ओके। जेबीएम ऑटो, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इट इज लुकिंग कि ये फेल हो जाएगा, ठीक है, बट इट वाज आल्सो अ वेरी गुड सेटअप। सो अगर किसी को लगता है कि हमें पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है, सो भाई देख लो स्टॉप लॉस, और अभी मैं बहुत सारे ट्रेड दिखाऊंगा जहां पे नुकसान हुआ है। सो यू कैन सी कितना बेहतरीन ट्रायंगल पैटर्न है, एंड अगर आप इसको देखोगे क्या दिख रहा है वीकली में, अप ट्रेंड है, ये सुन नो। अब क्या होगा पता है, सोचोगे हैं इतना सिंपल, ये तो हमको भी आता है। इतना सिंपल नहीं होगा, कुछ तो और होगा।
है कि नहीं? आता है कि नहीं? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सबको आता है कि नहीं आता है? लग रहा है ना कुछ तो झोल होगा, इतना इजी तो नहीं होगा। बताओ कितनों को ऐसा लग रहा है? बताओ, लग रहा है ना? सी पॉइंट इज कि आपने ब्रूसली पे अगर ध्यान दिया होता तो वो कहते हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो हजार चीजें प्रैक्टिस करके आए हैं। मुझे उससे जरूर डर लगता है जो एक ही बॉक्सिंग या एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस करके आया है। सुना है? ये लाइन सुनी है आपने? मेरी लाइन तो है नहीं, ब्रूसली की है, पॉपुलर है काफी, सुनी तो होगी। क्यों? वही डिफरेंस है, यू लर्न टू मच, यू इम्प्लीमेंट, एंड मैं इतना सीखता हूँ, इतना इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो कनन, यस, फटती है, इसीलिए लोग हमारे साथ ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड में आते हैं ना। ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड में क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास कैपिटल बड़ा होता है, एंड वो चाहते हैं कि वो अपने से रिस्क ना ले, एक प्रोफेशनल के अंडर में ट्रेड करे, सो दैट जो गलती के चांसेस होते हैं ना, जैसे आप सिस्टम सीखो भी, अगर सिस्टम सीखोगे भी, आपको कौन बताएगा वेदर यू आर डूइंग करेक्ट और नॉट? कोई तो होना चाहिए। लेट से आप एक क्लास में जाते हो, ठीक है, मैथ्स का क्लास में जाते हो, और उस मैथ्स के क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, कुछ चीजें सिखाई, लेट से ट्रिग्नोमेट्री सिखा दिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री सिखाने के बाद अब आपको होमवर्क दे दिया जाता है कि भाई ये 100 सम्स करके ले आना। अब अगर आप वो 100 सम्स करते हो, कहीं फंसते हो, किसी से पूछोगे ना, राइट? अगर वो 100 सम्स आपसे नहीं होते, कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आता, या आप कर भी रहे हो और आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप कहाँ गलत कर रहे हो, whom डू यू आस्क? आपके पास तो कोई है नहीं गाइड करने वाला, एंड दैट इज वाई पीपल गेट स्टक। बात समझ रहे हो आप? सो वो इशू होती है। एनीवेज, फोकस ओवर हियर। वर्क, अच्छा, वर्क फार्मा वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, एसीसी, डू आई नीड टू शो एनीथिंग, या आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन वगैरह? मैं वैसे ड्रॉ नहीं करता अब, जरूरत पड़ती नहीं है मुझे, तो काफी सारे चार्ट्स में आपको ड्रॉ किया हुआ नजर नहीं आएगा। डू यू सी दिस और नॉट? कुछ दिखाना पड़ेगा एडिशनल। दिख रहा है ये? और ये देखो, अब ट्रेंड में यहाँ से ये अब ट्रेंड में शिफ्ट कर गया था। लुक एट दिस, हायर हाई हायर लोज, डू यू सी दैट? नहीं दिखे तो बताओ, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है, चलो। याद रखना यार, विराट कोहली के पास भी नॉलेज है, एंड धोनी के पास भी नॉलेज है, एंड एक्सपर्टीज भी है। सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि तगड़ी एक्सपर्टीज है, वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज है। येट दे हैव अ ट्रेनर, येट दे हैव अ mentor, and maybe you don't even know their trainer or mentor. Maybe they are not as popular as Virat Kohli or Dhoni are, but still they have them in their mentor list और गाइडेंस लिस्ट। समझो इस बात को, क्यों होते हैं, जरूरत पड़ती है, जिनको प्रो परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, वो इस तरीके से। ओके, लुक एट दिस ओरेकल, ये भी हमने लिया। लुक एट दिस, 1:5 चला गया है। 1:5 वैसे तो लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा होता है, बट हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। हम यहाँ पर बेयरली 20-25% एग्जिट करते हैं। वी डोंट इवन एग्जिट मच ओवर ईयर। आप यूट्यूब पे जाओगे, लोग बोलेंगे 1:2, 1:3 पे बुक कर लो भाई, 1:2 का प्रॉफिट बनाया है, 1:1.5 का बनाया है, 1:3 का बनाया है। 1:2-3 में एक सीक्रेट बताओ, सामने आओ सब। 1 रुपया प्रॉफिट नहीं बनने वाला, सब ब्रोकरेज एंड ऑल लेके जाएगा। जब लॉस होगा ना, सब खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट बनाना है, 1:3 या उसके ऊपर के ट्रेड्स पकड़ने शुरू करो। ये लिख लो, कहीं पे नोट बना रहे हो तो लिख लो। अगर प्रॉफिटेबल होना है स्टॉक मार्केट में, 1:3 से ऊपर के रिस्क रिवॉर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे। क्लियर एवरीवन? 1:1, 1:2 नहीं बना के देगा। लुक एट रेलटेल, कुछ दिखाना है या समझ में आ रहा है चार्ट अब? दिख रहा है? दिख रहा है एवरीवन? अब ट्रेंड में है। सेम चीजें बार बार हम करते हैं। आरवीएनएल,
सेम RVNL मेरी वाइफ प्रतिमा ने लिया है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैपिटल नहीं था, सो आई कुडंट टेक, शी टूक, एंड लुक एट दिस मूव, 51% इन जस्ट 6 days एंड सी स्टिल होल्डिंग। और इसके ऊपर वीडियो भी वो डालेंगी, इसके ऊपर वो वीडियो भी डालेंगी। देखो क्या फैंटास्टिक मूव है। यस, वैसा ही। यहाँ पे तो देखो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट पर है, ठीक है। देखो अप ट्रेंड में है, डू यू सी दिस इन अप ट्रेंड? हाँ ना, कुछ बताओ जल्दी जल्दी, आगे बढ़े। ब्रेकआउट पे भी है ना सर, ये देखो, ब्रेकआउट पे भी है, सपोर्ट पे भी है, दिस वाज इन ब्रेकआउट, ठीक है। क्लियर सीढ़ी दिख रही है, दिखेगी हमारे चार्ट्स में, सब आपको क्लियर दिखेगा। अब ट्रेंड नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कैसे शूट कर रहा है। एनबीसीसी ये भी उन्होंने लिया है, मैंने नहीं लिया है, कैपिटल नहीं था। लुक एट दिस, कल्याण ज्वेलर्स, ये अभी ट्रेड शुरू ही हुआ है हालांकि। IFCI ये तो ऑलरेडी अपने दिया भी हुआ था, दिया है हाँ या ना? ये तो इसके ऊपर तो वीडियो वगैरह सब बना के दे भी दिया आप लोगों को, देख लो। IFCI है या नहीं है? आता है कि नहीं आता? अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न या चैनल पैटर्न ट्रेंड लाइन नहीं आता? चैट में बताइए, मी टाइप करिए, मी अगर आपको नहीं आता है तो। अच्छा एक बात बताओ, मी बताओ अगर आपको आता है। अच्छा नहीं आता आप लोगों को, दैट्स इंटरेस्टिंग, नहीं आता। आता है? अच्छा कितनों को आता है वो बताओ जरा, कितनों को आता है, कितनों को आता है? आता है, आता है, फॉर मी ये, यस आता है, राइट। फिर पैसा क्यों नहीं बनता, फॉलो नहीं करते? इंडिकेटर इज वेरी गुड, इंडिकेटर में भी दिक्कत नहीं है। पॉइंट इज आपके अंदर दिक्कत है, अगर आप एक चीज को फॉलो ही नहीं करते हो। अभी आपको मेरा पैसा क्यों दिख रहा है? मैं फॉलो कर रहा हूं। आपका क्यों नहीं दिखता? आपको, आप फॉलो नहीं करते। आपको हर 2-4 दिन में नया कुछ चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट था कि मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो नहीं चलता है और बाकियों के ट्रेड्स चल जाते हैं। ऐसे कितने लोगों के साथ होता है? आपको दिखता है कि आपने जो ट्रेड्स लिए नहीं चले और मैंने लिया वो चल रहा है। कितनों के साथ होता है ऐसा? कितनों के साथ? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो हमारे भी बहुत सारे ट्रेड्स फेल होते हैं। अगर आपको लग रहा है ना, मैं आपके लिए लिस्ट बना कर रखा हूँ। आज ही फेल हुआ ये पीएनबी गिल्ड्स, आपको दिखेगा नहीं कि ये फेल हुआ नहीं हुआ, बट यू कैन सी ना, यहाँ पर इसकी एक फ्रेश एंट्री थी, यू कैन सी, जो यहाँ पर एंट्री बनती बहुत अच्छा शॉट किया है। एक यहाँ पर हमने ट्राई मारा था, ठीक है, आपको दिख सकता है ये ट्राई मारा था, ये आज फेल हो गया हमारा। स्टॉप लॉस हिट किया ना, अगर आप देखोगे ध्यान से, स्कीपर स्टॉप लॉस हिट किया, देखो दिख रहा है। तो स्टॉप लॉस तो हिट करता ही है भाई, स्टॉप लॉस हिट होता है। HSCL देखो, स्टॉप लॉस हिट किया था। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स है जो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद चले जाते हैं हमारे डायरेक्शन में, लेकिन एक ही चीज पे हम स्टिक करते हैं, वो है हमारे रूल्स, ठीक है। और जब हम रूल्स पे स्टिक करते हैं ना, तो देखो इस तरह के ट्रेड्स भी हमको मिलते हैं। ये देखो, ये है लॉयड्स इंजीनियरिंग, इस पे हमने ट्रेड लिया था आई गेस समवेयर अराउंड इस एरिया पर, ठीक है, आई गेस सो, एक बार चेक करना पड़ेगा। इस एरिया पर लिया था, इट वर्क वेरी वेल फॉर अस। तिरुमलाई केमिकल यहां पर एंट्री किया था, इट शॉट अप 18%, ठीक है। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड, दिस वाज माय बेस्ट ट्रेड ऑफ दिस ईयर सो फार, 225% भागा है। अनफॉर्चुनेटली मैं 85% पे निकल गया, बट 85% आप लोगों ने नहीं पकड़ा होगा, मुझे पता है। आप 15-20 होते होते में निकल जाते होगे।
पकड़ते हो, बड़ा मूव पकड़ पाते हो, या 15-20% में निकल जाते हो, उसके बाद देखते हो भाग गया? अच्छा, ये डर लगता है कि यार अगर ट्रेड में बैठा रहा और जो दिख रहा है वो खत्म हो गया तो क्या होगा, और अगर निकल गया और वो ऊपर चला गया तो क्या होगा? ये डर रहता है किसी को? चैट पे बताओ, टाइप करो। बस एक को? अच्छा, चलो, आ रहे हैं। तो ये चीज के लिए भी अगेन, अगर आप सिस्टम पे बैठोगे, सिस्टम के हिसाब से बैठोगे, अपनी इमोशंस को दबा कर रखोगे, तो ही आपको ये मूवमेंट्स पकड़ने को मिलने वाला है, वरना नहीं। ठीक है। सो कोचिन शिपयार्ड, दिस ऑल्सो वी एंटर्ड एंड वी कैप्चर्ड अ वेरी गुड मूव ओवर हियर, एंड देन वी ट्रेडेड टाटा पावर एंड इट shot up to 1:7. Then we entered Kirloskar Brothers एंड नाउ ये अप है बाई 160%। हालांकि मैं 46 या 48% पे, आई गेस 48% पे मेरा एग्जिट हो गया था किर्लोस्कर ब्रदर्स पे। और क्या है, ग्लेनमार्क फार्मा, ओके, दिस वी एंटर्ड हियर। इवन अगर आप चार्ट ना भी ड्रॉ करो, आई कैन क्लियरली से किस दिन मैंने एंट्री की थी। इस दिन आई एंटर्ड एंड वी एग्जिटेड समवेयर अराउंड इन दिस डे। सो लगभग 20% का ही मूव मिला था, इसमें ज्यादा नहीं मिल पाया था। Alok Industries, I entered on this day, and this we do along with our TradeX Mastermind members. Let me show you. Here we entered in Alok Industries, and आप चाहो तो टेलीग्राम पर जाके देख सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर एंट्री किया था एंड 87% it shot it up, and let me show you Shyam Metallics that we entered. Yeah, so Shyam Metallics we entered and it shot up 62%. We also entered Inox Green. So all this in just 4-5 months only, huh? And this moved by 113%. We entered Olectra. So आप तो मल्टीवैल्यूर स्टॉक के भैया पीछे फंडामेंटल्स में लगे रहो, मैं यहाँ साल में 10-12 पकड़ के निकल जाता हूँ वैसे भी। ठीक है। एंड दिस शॉट अप लगभग 72%, एंड ऑल ऑफ दिस ट्रेड्स वी टुक विथ आवर मेंबर्स। ठीक है। क्या आप लोगों को भी यही सब सीखने में इंटरेस्ट है? जिस मेरे को ये जानना है, और डीप सीखने में। अगेन, एमए ब्रेकआउट, आरएसआई ब्रेकआउट पे एंट्री वगैरह वो वाली सिनेरियोज नहीं होने वाली, क्लियर कट मैं बता देता हूँ। किसको सीखने में इंटरेस्टेड है ये सारा चीज, वो बताओ। टाइम लगाओगे खुद का भी, डेली का आधा घंटा दोगे और स्कैन करोगे खुद से चार्ट्स को, ट्रेड्स लोगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन बैठना अलाउड नहीं है भाई, क्लियर कट समझ लो। काम अपना करते रहना पड़ेगा आपको। ठीक है। आधा घंटा से ज्यादा ये सब देके फायदा नहीं है, इट मेक्स नो सेंस। ओके, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग के पास, कई लोग के पास कैपिटल नहीं है, और इसी कारण से हम ये एक 3 डे का वर्कशॉप करवा रहे हैं, जहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया है, ठीक है, हमने जहाँ पे ट्रेंड फॉलो करके, आई मीन मार्केट एंड स्टॉक बोथ फॉलो करने के बाद वहां पर हमने अप्लाई किया है प्राइस एक्शन पैटर्न, और उसके बाद अप्लाई किया है डार्वस बॉक्स, जिसके कारण आप देखते हो ना, मैं एंट्री करता हूँ इमीडिएटली शूट अप करता है। देखा है आपने आईएफसीआई? देखा आपने? आपने लॉयड्स इंजीनियरिंग देखा है? जिस दिन हम लोगों ने लिया उस दिन ही शूट कर गया आईएफसीआई। लेट मी शो यू। इस दिन हमने एंट्री किया एंड इट मूव्ड बाय 16%, एंड अगेन ऑन द नेक्स्ट डे इट मूव्ड बाय 12%। ठीक है। लॉयड्स इंजीनियरिंग, लॉयड्स इंजीनियरिंग वी एंटर्ड हियर, 18% एक दिन में मूव किया था। आलोक इंडस्ट्रीज एक दिन में 20% का मूव किया था, द डे वी एंटर्ड उसके 2 दिन के अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर डीपली कवर करने वाले हैं। ठीक है। क्या क्या लगाकर? ट्रेंड, जो कि आपके मार्केट, करंट पूरा प्रॉपर मार्केट, उसके बाद आपके स्टॉक्स पे लगेगा, उसके बाद जो आपका प्रॉपर प्राइस एक्शन पैटर्न है। आधे से ज्यादा लोग बकवास प्राइस एक्शन पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, कोई समझ भी नहीं है उनको। ठीक है। फालतू के ट्रेड लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, गलत जगह ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड को समझ के ये ड्रॉ करना सिखाना है, और सीखेंगे आप। और उसके बाद वहां पर डार्विस बॉक्स को अप्लाई करना, और फिर वॉल्यूम पैटर्न्स को अप्लाई करना। ये सारी चीजों को अप्लाई करके कैसे करके ट्रेड करते हैं हम, ये पूरा चीज को मैं यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाला हूँ 3 दिन के अंदर, जितना होने वाला है।
और साथ में अगर वर्कशॉप आपने अटेंड किया तो वहां पे मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, आप सीखते हो और फिर जाकर अप्लाई करते हो। यहाँ पर आप साथ में बैठ कर करोगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन डेफिनेटली आप ये चेकआउट कर सकते हो। और लिमिटेड सीट्स है, इसी फ्राइडे को शुरू होने वाला है। तो अभी अगर आप चाहो तो इसको बुक कर लो। मैं इसका जो लिंक है वो यहीं पे चैट पे डाल देता हूँ। गो अहेड एंड चेक इट आउट। ठीक है, 3 दिन 3-3 घंटे एवरी डे होने वाला है ये। सो टोटल 9 घंटा आप मेरे साथ बिताने वाले हो। और जो भी सवाल होंगे आपके मैं उसको क्लियर ऑफ करूंगा। इसके साथ जो स्पेशल है वो ये है कि आपको जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा वहां पे आपको मेरी ट्रेड्स देखने को मिलेंगी। यानी कि जो ट्रेड्स मैं लूंगा वो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। ठीक है, और साथ में जो भी सेशंस होंगे उसका रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, सो स्पेशल चीज ये है, इसका खुद का कीमत ही लाख रुपए मैं चार्ज कर लूँ। ठीक है, बट क्योंकि मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों के पास फीस वो नहीं है पे करने को, इसी कारण से हमारी टीम ने डिसाइड किया कि वी विल हेल्प यू कैप्चर ऑल दिस काइंड्स ऑफ मूव। जो देखिए ओलेक्ट्रा वगैरह, राइट, वो फार्मा, IRFC वी ऑल्सो टुक लुक एट दैट मूव, मोतीलाल ओसवाल, कोचिन शिपयार्ड, किर्लोस्कर ब्रदर्स। सो ऑल ऑफ दीज, जो कि मैंने जैसा बताया किर्लोस्कर ब्रदर्स में मैंने 46% पकड़ा है, पूरा पकड़ा नहीं है। सो ये सारी चीजें जो है हम वहां पे कवर करने वाले हैं। 30 डेज के लिए रहेगा, 30 डेज के लिए एक्सेस रहेगा। 30 डेज तक यू विल बी गेटिंग सम स्टॉक्स जो कि मैं एंट्री कर रहा हूँ, वो मैं एंट्रीज शेयर करूंगा। प्राइस वगैरह नहीं शेयर करूंगा अनफॉर्चुनेटली, वो मैं नहीं कर सकता। बट जैसे ही मैं एंट्री करूंगा मैं एंटर्ड इन दिस स्टॉक ऐसे नाम बताऊंगा। उसके बाद आप खुद समझदार हो, आपको तो ऑब्वियसली सिखाया जाएगा। एंड बाय द वे, इसमें अगर आओ तो मेक श्योर करना हर दिन हाफ एन आवर निकाल कर अपनी चार्ट्स की खुद स्कैनिंग करोगे। नहीं करने वाले छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे मैं AMA क्रॉस हो गया, RSI क्रॉस हो गया, वो वाली सिस्टम सिस्टम नहीं सिखाने वाला। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। नहीं करने वाले छोड़ दो, मत आना, जरूरत नहीं है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? एल्स वी विल रैप अप फॉर दिस डे। लिंक आप अपना सेव कर लो, tradexgurukul.com/trade1summit। 3 दिन 3-3 घंटे होंगे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, 15 दिन का एक्सेस रहेगा। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।